वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसको बेसिकली डिज़ाइन किए थर्ड सेमेस्टर जो अभी जस्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर थर्ड सेमेस्टर में इंटर किए, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं या मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स कम आता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण उनका मार्क्स कम आता है। उसमें से एक मेजर फैक्टर है इंग्लिश, राइटिंग स्किल और उन लोगों का वर्ड पावर यानी वोकैब्स, मीनिंग्स, ये थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उनको कॉन्सेप्ट पता होता है, चीज़ें आ रही होती है, बट वो अपने मतलब थॉट को या जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको प्रॉपरली लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए एक सीरीज लेके आए हैं। दिस इज द फर्स्ट, आप बोल सकते हैं फर्स्ट लेक्चर है, डे 1 है। यहाँ से आप लोग को 10 से 12 इंग्लिश के वर्ड्स का हम रिवीजन करवाएंगे। आपको ऑलरेडी वो आते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर हम एक्चुअल मीनिंग बताएंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, उसका यूज़ कहाँ पे होगा ये भी बताएंगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपना मेन ब्रांच स्टार्ट करोगे, उस ब्रांच में जो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ होने जा रहा है, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, सिविल ब्रांच ही है आपका, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको इंग्लिश का मीनिंग पहले से ही पता होगा। इससे हम लोग को पढ़ाना आसान होगा, आपको समझना आसान होगा, राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड मिल जाता है, सेंटेंस तो हम लोग बना ही देते हैं। ठीक है, वर्ड्स पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं या वी विल ट्राई कि आपको हम लोग 200 से 250 वर्ड्स दे सकें। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन, इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में। बाय द वे, माय नेम इज रजनीश। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, और उसके बाद मैंने एमटेक किया है एनआईटी पटना से, और मेरा जो ब्रांच था एमटेक में वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग था और बीटेक में सिविल था। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप चीज़ समझ गए होंगे। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि व्हाट इज़ जेआरएस मंत्रा है क्या, उसके बारे में जाएगा। आपके सब्जेक्ट क्या है, कौन सा बुक लेना है, कैसा कॉपी परचेज करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। फिफ्थ वाला तो प्रो प्लेयर हो गया, दे आर इन ए वेरी गुड स्टेट। ठीक है, बट आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हम लोग का इनिशिएटिव रहेगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ये मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 10 या 20 रुपया इन्वेस्ट करके, ठीक है, 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक वो कैप्स का अलग से कॉपी परचेज कर लो। ठीक है, पतला सा कोई अच्छे क्वालिटी का आप कॉपी परचेज कर लो, और जितने भी वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स को आपको उस कॉपी में लिखना है। ठीक है, मतलब हम लोग का ये कोशिश होता है कि हर स्टूडेंट के पास एक अपना नोट्स हो जो लाइफ टाइम तक उनके साथ रहे। ये जो वर्ड्स होगा यहीं पे आपको कंप्लीट नहीं करना है, ये वर्ड को आपको एक्यूमुलेट करते रहना है। ठीक है, ताकि थर्ड सेमेस्टर के बाद आप फोर्थ सेमेस्टर में एक लेवल ऊपर जाओ और 4 के बाद फिफ्थ में एक लेवल ऊपर जाओ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरा यही आपसे सजेशन है कि आज का ये लेक्चर देखो, और ये जो लेक्चर है वो ऐप में भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी होगा, लेकिन ये सिर्फ पहला लेक्चर ही यूट्यूब पे होगा, बाकी सारे लेक्चर आपको मिलेंगे इंग्लिश के ऐप में मिलेंगे। ठीक है, तो आप में ऐप में जाओ, फ्री अवेलेबल होगा, 2-4 वीडियो, उसके बाद जितने सारे होंगे वो लॉक होंगे, यू हैव टू पे, और ये फ्री होगा, मतलब आप थर्ड सेमेस्टर परचेज करते हो तो आपको ये फ्री में मिलेगा। ठीक है, यानी ये फ्री फॉर थर्ड स्टूडेंट है, फ्री फॉर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, जो अभी नए स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में आए उनके लिए ये है। ठीक है, ये 2-3 दिन में हम पूरा अच्छे से कवर कर देंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके बाद फिर बढ़िया से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप नया कॉपी परचेज कर लेना। और पहला आज का वर्ड है जो आपको कॉपी में लिखना है और समझना है, वो फर्स्ट वर्ड है हाइड्रो। ठीक है, देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, ये वर्ड्स प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है मतलब किसी आगे लगकर ये जो रोल प्ले करता है ये वाटर का प्ले करता है। जब भी आप वर्ड देखोगे हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो, जब भी वर्ड देखोगे तो इसका मतलब आप जल या पानी समझोगे, जल समझोगे या पानी समझोगे। आ रहा है बाबू इतना बात समझ में? ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। आप ये बस छोटा छोटा चीज़ हम बता रहे हैं।
जैसे एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज होगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। या हाइड्रोलॉजी एक नया सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे इन 4th सेमेस्टर, जिसका मतलब होता है जल विज्ञान, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, जल या पानी। जैसे ये सर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पानी के जो जितना भी उसके पास फोर्स होता है उसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ोगे, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सब कुछ पढ़ते हैं, उन लोगों को सब कुछ पता होता है। जैसे ये डैम है, डैम से क्या निकल रहा है, पानी, हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रो। ये टेक्निकल वर्ड है, जैसे वाटर है वो एक जनरल वर्ड है, इसलिए इसका नाम है टेक्निकल इंग्लिश। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, लेकिन अब हम लोग क्या समझेंगे, हाइड्रो का भी मतलब वाटर या पानी समझेंगे, ठीक है बच्चा। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अच्छे से देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करोगे आप कि यहाँ से वाटर को नीचे लेकर जाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा विंग है, ब्लेड है, ये घूमेगा, रोटेट करेगा और यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। ये टरबाइन क्या कर रहा है, तो बिजली का जो भी हम लोग एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी से क्या हो रहा है, बिजली बनाया जा रहा है। तो वर्ड समझे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे, उम्मीद है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर लो, और 10 होगा टोटल, और इसी तरह से रेगुलर हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है डिफिशियंसी। आपको क्या करना है, देखो तो पहला चीज तो यह है कि डिफिशियंसी का मतलब समझना है। हाइड्रो तो आसान था, तुरंत हम लोग लिख देंगे HYDRO हाइड्रो, लेकिन डिफिशियंसी का आपको क्या करना है, जो स्पेलिंग है वो भी याद करना है, DEFICIENC। बाई डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी या अभाव। देखो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं शॉर्टेज ऑफ समथिंग। जैसे मान लो आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ये विटामिन की कमी से वो रोग होता है। हम लोग इसको वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो सीमेंट है, कम पानी डालोगे तो बोलेंगे डिफिशियंसी, मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ वाटर। तो क्या बनेगा, जैसे मान लो सीमेंट में पानी मिला रहे हैं, आप लोग देखे होगे, तो वर्ड यूज करेगा डिफिशियंसी का मतलब क्या समझोगे, कमी। अगर बोलेगा कि सीमेंट में डिफिशियंसी ऑफ वाटर है, यानी सीमेंट में पानी कम मिलाया गया है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हम लोग क्या सेंटेंस यूज करेंगे, डिफिशियंसी ऑफ वाटर, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन सॉइल भी बोल, मान लो कोई खेती वाला स्टूडेंट है तो बोलेंगे मिट्टी में पानी की कमी है। अब समझा इंग्लिश वर्ड कैसे यूज करना है। डिफिशियंसी का मतलब कमी, ऑफ वाटर इन विच सॉइल, ठीक है सर। कभी कभी बोल देंगे सीमेंट में भी कमी हो सकता है, ठीक है, शरीर में भी कमी हो सकता है पानी का, कम पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ हो जाएगा वाटर इन बॉडी। आ रहा है इतना बात समझ में, यही चीज। अच्छा अब इसके बाद क्या करो, 2 सेंटेंस बना लो निर्गधा। यही वाला चीज देखो, यही वाला चीज तुमको कॉपी में लिखने में मदद आएगा। डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन सॉइल, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन बॉडी, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन सीमेंट, बन गया। यही वर्ड ही नहीं पता होता है तो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग वर्ड, जैसे वर्ड होता है ना, वो ब्रिक का काम करता है। ब्रिक का मतलब ईट, अगर ईट हम लोग लगा देंगे और बीच में ग्रामर होता है, वो मोटार का काम करता है। तो आपके पास ब्रिक होगा और मोटार यानी ग्रामर थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, अरे 4 सेंटेंस बना लेंगे, सीख जाएंगे। तो डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन सॉइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है केप्ट। केप्ट का देखो, केप्ट आप लोग जानते हो, कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। कीप इट मतलब रख लो। जैसे मान लो कि तुमसे हम पेन मांगे, पेन मांगे, साइन किए, बोले क्या, कीप इट, रख लो इसको। कीप का मतलब रखना। और ये कीप का सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल होता है। केप्ट जो होता है वो कीप का, किसका, कीप का। आप लोग पढ़ा ना, V1 V2 V3, तो कीप का केप्ट केप्ट होता है। कीप का क्या होता है, केप्ट केप्ट केप्ट, ऐसे V1 V2 V3। तो कीप का सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कीप, ये केप्ट क्या है सर, तो ये मतलब होता है पास्ट टेंस है। आ रहा है समझ में, तो यहां तक। तो सिंपल पास्ट टेंस या बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कीप इज केप्ट। केप्ट क्या है, कीप का मतलब रखना, ठीक है, रखा गया, रख दिया गया होगा, ठीक है।
ही वॉज केप्ट या ही केप्ट इन जेल, उसको जेल में रखा गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई चोर था, मुझे चोर कहाँ गया, रात में कहाँ था चोर पकड़ाया, तो ही केप्ट इन जेल, जेल में रख दिया गया, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। तो कीप का मतलब, केप्ट का मतलब क्या होता है? रखना। देखो यहाँ पे एक डब्बा है, इसमें पेन आप रख सकते हो, और डब्बा का नाम ही रख दिया है केप्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेंटेंस एक दो बना लेना। उसके बाद देखना एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिक या अतिरिक्त। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अधिक या एक अतिरिक्त। एक्सेस स्पेलिंग याद रखोगे, ठीक है, EXCESS, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है, कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, यही छोटा छोटा चीज हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। जैसे मान लो कोई जा रहा था तो बहुत ज्यादा सामान ले लिए, तो बोलेंगे उसके पास एक्सेस लगेज है, ठीक है। या कोई कपड़ा बहुत ज्यादा खरीद लिया तो उसके पास एक्सेस क्लॉथ है। जैसे कोई खाना बहुत ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, तो वो क्या किया, एक्सेस ईटिंग कर लिया प्रचुर मात्रा में। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, ही हैज एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो देखना एक्सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा, मोर देन नेसेसरी, अधिक या अतिरिक्त, ठीक है। तो एक्सेस वाटर, जैसे सीमेंट में हम बोले कि एक्सेस वाटर है, डिफिशियंसी का मतलब कमी, एक्सेस का मतलब उसमें ज्यादा। सॉइल में जब हम लोग एक्सेस वाटर देंगे तो वो मड बन जाएगा, ठीक है। मड का मतलब बोल सकते हो उसको, आई थिंक हिंदी आपको पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मड, ठीक है। कीचड़ बोल सकते हो इन अदर सेंस, कि मिट्टी है वो थोड़ा कीचड़ टाइप का हो गया, ज्यादा गीला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में बनाओ, और इसी तरह से हम लोग टोटल 200-250 सीखेंगे। देखो क्विक का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं क्विक रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन। क्विक का मतलब होता है शीघ्र, डूइंग समथिंग इन शॉर्ट टाइम। देखो इससे आपको ना इसके इर्द गिर्द का मीनिंग पता है, एग्जैक्ट मीनिंग कहां पे पहुंचना ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। कोई बहुत जल्दी दौड़ना था, जल्दी से पहुंच गया अपने फिनिशिंग लाइन तक, तो ये क्या था, क्विक था, फास्ट था। उसेन बोल्ट वाज क्विकेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो मतलब अर्थ पे अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उन्हीं का है, कम समय में 100 मीटर जाने का। चलो समय भी जा रहा है तो आप लोग लिख लेना क्विक, बोलेंगे कि क्विक रिएक्शन है मतलब फास्ट रिएक्शन है, शीघ्र हो जाता है, डूइंग समथिंग इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो आगे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, यही सब चीज़ तो सीखना है हम लोगों को, और जाकर फिर फाइनली सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। देखो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है ना जहां पे आप काम करोगे तो आपका काम बोलेगा, आपका काम दिखेगा, ठीक है। खराब काम करोगे तो रोते रोते बोलेगा, अच्छा काम करोगे तो हंसते हंसते बोलेगा, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है, इट इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। सबसे पहले जो आदि मानव थे या जो बहुत पुराने समय में लोग थे, सबसे पहले घर ही बनाए, झोपड़ी बनाए, गुफा बनाए, तब जाके चक्का बना और मैकेनिकल आए, कंप्यूटर साइंस तो अभी नया नया आया है, ठीक है। सब ब्रांच अच्छे हैं, सब मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे पुराना जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है, यानी सबसे पहले लोग घर ही बनाए थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री या अवयक बोल सकते हो। तो ये जैसे मान लो ये गरम मसाला का इंग्रेडिएंट है, या मान लो चिकन बनाने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लेना चूज कर लो। जैसे पूछेंगे कि सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो कुछ इंग्रेडिएंट तो चाहिए। कपड़ा बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो कपड़ा बनाने के लिए फाइबर वगैरह चाहिए, ठीक है। तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। आ रहा है इतना बात समझ में। तो पार्ट ऑफ समथिंग इंग्रेडिएंट बोलेंगे, दिस इज द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या समझोगे, सामग्री या अवयव, ठीक है, अवयव। तो ये हो गया सब इंग्रेडिएंट गरम मसाला का। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बच्चा लोग, इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप कॉपी में नोट करोगे। और दूसरा चीज, मार्क्स माई वर्ड्स, कभी भी हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि जब कुछ भी हम बोलते हैं ना तो फ्यूचर में मेरे साथ चीजें हो चुकी है तो अपने एक्सपीरियंस पे कुछ आपको बताते हैं, यहां से कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट होगा। आपके पास समय है तो उस समय का आप सदुपयोग करो, ठीक है। मतलब प्रॉपर आप समय का यूटिलाइजेशन करो। तो आप इसको लिखो अपने कॉपी में, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है या हम ऐसा सोचते हैं, या इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग, लेबर नेवर गोज टू ड्रेन। आपका मेहनत कभी भी नाले में नहीं जाएगा, कभी भी बर्बाद नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, बकवास नहीं जाएगा। कहीं भी आप कुछ भी मेहनत करोगे कभी ना कभी वो काम आने ही वाला है, ठीक है छोटू। तो नीचे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। 7th में है
ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है इंगेज्ड, एम्प्लॉयड या बिजी, यानी व्यस्त है, काम में लगा हुआ है। जैसे मान लो कोई आपके फ्रेंड आया, बोला कि हमको थोड़ा सा घर में पुताई वगैरह करना है, सीढ़ी दे दो, स्टेयर दे दो, बोलोगे मतलब इट इज ऑक्यूपाइड, उसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, वो व्यस्त है, कोई उसको यूज कर रहा है, अधिग्रहण कर लिया है। तो व्यस्त हो सकता है काम में लगा हुआ, या इंगेज्ड, एम्प्लॉयड, बिजी, बीइंग यूज्ड बाय समवन। ऑक्यूपाइड का मतलब वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कब्जे में है, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब इंगेज्ड, वो किसी न किसी काम में लगा हुआ है, ठीक है। बिजी है, व्यस्त है, काम में लगा हुआ है। लिख लो इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलो नेक्स्ट, बोल सकते हो कि डैट सीट, डैट चेयर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम। मान लो कोई रुमाल रख के चला गया, तो वो क्या हो गया, वो उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, उसको बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया। बिहार में तो बहुत चलता है, खिड़की से रुमाल फेंका, वो सीट उसका, ठीक है। बहुत अच्छे, तो ये ऑक्यूपाइड हो गया। नेक्स्ट, स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना, अरेंज करना है नंबर में, कुछ चीज है उसको बहुत सारे नंबर में। पाइल मतलब एक लंबा वर्टिकल खड़ा कर दो, चाहे जैसे कर दो। हम लोग सीखेंगे स्टैक ऑफ सीमेंट, सीमेंट को कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, कभी खुले में नहीं रखना चाहिए। सीमेंट ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वी विल स्टडी अबाउट इट, ओके। तो ये है स्टेक। स्टेक का मतलब क्या होता है, ढेर लगाना, ढेर लगाना, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना या अरेंज करना कुछ चीज को एक पाइल के रूप में, ओके। चलो मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब आप लोग जानते हो नमी, थोड़ा सा इसका करेक्ट बिल्कुल सही है। मॉइस्चर का मतलब होता है पानी का कहीं पे नमी होगा, लेकिन इसका परफेक्ट क्या होगा सेंटेंस, ये हम बता रहे हैं कि आप इसको कैसे यूज करोगे। एक लिक्विड है, ठीक है, ये वाटर भी हो सकता है और कोई अदर भी हो सकता है। तो ये लिक्विड है, जनरली हम लोग वाटर के ही सेंस में समझेंगे, सच एज वाटर, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप, बहुत ही स्मॉल ड्रॉप में होगा, कहां पे, आइदर इन द एयर, एयर में होगा तो हम लोग उसको मॉइस्चर बोलेंगे, तो बोलोगे हाँ सर, उसको मॉइस्चर बोलेंगे। इन ए सबस्टांस, किसी मटेरियल में, जैसे सॉइल में है तो क्या उसको मॉइस्चर बोलेंगे, हाँ सर। कपड़ा में होगा, पानी गीला, पूरा गार वार दिया है फिर भी गीला, क्या उसको मॉइस्चर बोलेंगे, हाँ सर। हमको क्या ढूंढना है, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ढूंढेंगे ड्रॉप के फॉर्मेट में, तो कोई सबस्टांस में हो सकता है, मिट्टी में हो सकता है। अच्छा तुम लोग ईंट देखा है, उस पर 2-4 बूंद पानी गिरा देना, तो जैसे ही पानी गिराओगे ईंट जो है ना पानी को सोख लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो पानी जो सोख लिया है उसको बोलेंगे मॉइस्चर। क्या हो गया, मॉइस्चर चला गया। और ऑन ए सरफेस, पोछा मारते हो, पानी से गीला हो गया सरफेस, तो वो क्या कहलाएगा, मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर, क्या बोलेंगे उसको, सरफेस। मान लो बेंच है, कोई गीला कपड़ा से पोंछ दिया तो क्या हो गया, सरफेस मॉइस्चर आ जाएगा। आ रहा है इतना बात समझ में। तो मॉइस्चर नमी है, तो सिर्फ ये एयर में नहीं होगा, सबस्टांस में भी होगा, ठीक है। ये तो वीडियो बड़ा हो गया मोटिवेट करते करते, 17 मिनट पहुंच गया। जैसे देखो बारिश हुआ, बारिश हो गया तो यहां पे क्या हो गया, मॉइस्चर इंक्रीज कर गया, ठीक है। मॉइस्चर इंक्रीज कर गया, इंक्रीज का मतलब बढ़ गया है, ठीक है। तो मॉइस्चर हम लोग कहां पे, 3 जगह पे समझेंगे, सरफेस के ऊपर, सबस्टांस के अंदर या एयर में। मॉइस्चर तीनों जगह हो सकता है। नेक्स्ट शेड। शेड का मतलब होता है ऊपर से छाव, कुछ छावनी दे देना, छाप के लिए कुछ मटेरियल स्टोर करना है तो ऊपर हम लोग छाव लगा दिए, जैसे छप्पर बोल सकते हो इसको। ए सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर, यानी उसके ऊपर क्या है, छाव दिया गया है। यूज्ड फॉर स्टोरेज, मान लो कुरकुरे का फैक्ट्री है, कुरकुरे बनाया और डब्बा यहाँ लाके स्टोर कर दिया, फिर दुकान कर दिया, तो उसको कहाँ रखा जाता है, शेड में रखा जाता है, ठीक है। तो 18 मिनट का हो गया, इसको आप लिख लो और मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग पार्ट में, जहाँ पे कुछ और 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नया जो सिलेबस है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, उसका सेपरेट वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम लोग। जीआरएस मंत्रा के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे, कौन से टीचर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।